गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.5 इम्प्लिसिट फंक्शन का फोर्थ सम कर रहे हैं। एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान देने वाली है इसमें कि जब भी हम इम्प्लिसिट वाला सम करेंगे हमने प्रूविंग देखनी है। अगर आपके पास वेरिएबल सिर्फ y का आ रहा है तो सबसे पहले स्टेटमेंट में से x अलग करना पड़ेगा। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, स्टेटमेंट में x भी है और स्टेटमेंट में y भी है और प्रूविंग में x और y दोनों आ रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देना। इसी तरह अगर फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, स्टेटमेंट में x भी है और स्टेटमेंट में y भी है, लेकिन आंसर में सिर्फ x आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब स्टेटमेंट में से y अलग कर रहे हैं। तो पहले वाला जो सम है फोर्थ, उसमें स्टेटमेंट में सिर्फ y आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट में से रिजल्ट में सिर्फ y आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट में से x अलग करना पड़ेगा। तो x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई। तो माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट है, कॉट ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 इज इक्वल टू साइन ए, माइनस से माइनस कैंसिल, कोसिकेंट स्क्वायर को हमने अपॉन में लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अलग कर दो, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। अब इसी तरह फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। वाई वेरिएबल भी आ रहा है और एक्स वेरिएबल भी आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं अलग करना, ना एक्स अलग करना है ना वाई, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करनी है। देखो स्टेटमेंट है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू, ई की पावर एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। डेरिवेटिव करो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, प्रोडक्ट रूल, ई की पावर एक्स को रखा कांस्टेंट, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी, फिर प्लस ई की पावर वाई को रखा कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स अलग करो, ई की पावर वाई माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी, और राइट हैंड साइड में ई की पावर वाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब अभी भी रिजल्ट नहीं आया जो हमने प्रूव करना था, इसलिए ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई जो आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास गिवन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। जहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई आ रहा है उसकी जगह हमने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई रख दिया। अब ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल, अब आपके पास आउटपुट। इसी तरह फिफ्थ का सेकंड पार्ट, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आंसर में सिर्फ x आ रहा है, तो पहले स्टेटमेंट में से y अलग करो, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन ले लिया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, u अपॉन v क्वेश्चन फार्मूला, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स रखना ब्रैकेट में ही है, 1 प्लस लॉग एक्स को रखा ब्रैकेट में, डेरिवेटिव किया x का, फिर माइनस x को रखा कांस्टेंट, डेरिवेटिव किया 1 प्लस लॉग एक्स का, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स से x कैंसिल, तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह सिक्स का फर्स्ट, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर। बिल्कुल सेम आपके पास ये फार्मूला होता था इनवर्स में, लेकिन वहाँ पर आपके पास क्या लगा होता था, साइन इनवर्स, इसलिए मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए। तो स्टेटमेंट बन गई साइन इनवर्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। डेरिवेटिव किया साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्केयर, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स पाई बाय 2 का 0, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर साथ में माइनस। थैंक यू।